जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कौन कौन से नियम है, ये घटना किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसे हिंदी में क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले आइए हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश क्या है, इंग्लिश में से लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके मदद से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। आज दुनिया का जितना भी दृश्यमान वस्तु है, ऐसे प्रकाश चैप्टर के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड का सारे वस्तु को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है दीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु किसे बोलते हैं, ऐसा वस्तु जो अपने आप स्वयं रोशनी यानी जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या हो गया, दीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसको बोलते हो, ऐसा वस्तु जिसका खुद का रोशनी ना हो, यानी दूसरे के रोशनी से जो चमकता हो, जैसे चंद्रमा हो गया या कोई भी पिंड जिसका अपना रोशनी ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तु। तो प्रकाश चैप्टर के अकॉर्डिंग दो ही प्रकार के वस्तु होते हैं, एक होता है दीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो सदैव याद रखना, ये हमेशा सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। कोई अगर पूछेगा सब प्रकाश कैसे गमन करती, तो सीधी गमन करती है। वास्तविक रूप में अगर मान ले प्रकाश का कोई भी स्रोत होता है ना, तो उससे जो प्रकाश किरण जो निकलती है वो सतत असतत रूप में कंटिन्यू इस तरह से हम लोग का आता है। लेकिन हम लोग को साधारण रूप में पढ़ने के लिए जानते हैं प्रकाश का गमन क्या होता है, सीधी, जो हम लोग अपने आप से किसी वस्तु को देखते हैं। ऐसे दृश्य प्रकाश वैसा प्रकाश जिससे हमारे आँखों का क्षमता दिख पाता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच अगर प्रकाश का रेंज रहेगा, तरंगदैर्घ्य जिसको बोलते हैं, इसको लैम्डा द्वारा सूचित करता है। अगर तरंगदैर्घ्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में रहेगा, तो उस स्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या जान, और प्रकाश का चाल अगर पूछेगा कितना स्पीड होता है, अगर निर्वात रहेगा, जिस जगह में किसी प्रकार का बाधा अवरोध ना रहे, तो उस जगह प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसको अगर हिंदी ऐसे डायरेक्ट पढ़ा जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में कोई पूछेगा प्रकाश का चाल कितना आता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी सोचिए 1 सेकेंड में इसका चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर। अगर माना जाए तो पृथ्वी का तो त्रिज्या ही कितना है, 6400 लगभग किलोमीटर। अब 3 लाख है, यानी इसके लगभग कितना 5 गुना के आसपास है। इसका 5 गुना करेंगे, यानी इस तरह प्रकाश का जो रोशनी जो आता है हम लोग सन से, सूरज से, लगभग 5 पृथ्वी को छेद करते हैं, क्या होगा, पार हो जाएगी, तब जाके प्रकाश 1 सेकंड में गमन कर जाती है। चलिए प्रकाश के बारे में जितना जाने, अब जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन किसको है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब किसी अपतित किरण को किसी चमकीली सतह उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, यह सतह क्या है, कांच का बना हुआ स्लेब है, ठीक है। ये जो सतह है किसका है, कांच का है। इसके इस पीछे साइड में क्या होना चाहिए, पॉलिश किया हुआ रहना चाहिए, तभी जाकर प्रकाश का परावर्तन पूर्णतः होगा। प्रकाश का परावर्तन जो होता है किसी चमकीली सतह पर ही होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब किसी प्रकाश किरण को किसी चमकीली सतह पर अपतित कराया जाता है, यानी गिराया जाता है, अपतन के पश्चात अगर सतह चमकीले रहेगा, पूर्णतः जितना प्रकाश रोशनी इस सतह पर अपतित होती है, अगर उतना का उतना ही प्रकाश किरण अगर रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाएगी, तत्पश्चात इससे जो संपूर्ण घटना होता है उसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। याद रखना है, अगर बोलेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब किसी चमकीली सतह पर किसी प्रकाश किरण को गिराया जाता है या अपतित कराया जाता है, अपतित होने के पश्चात अगर जितना रोशनी जो प्रकाश किरण हम भेजते हैं, उतना का उतना अगर प्रकाश किरण वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस संपूर्ण घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो बस शॉर्टकट में लिखने से
जब किसी चमकीली सतह पर किसी प्रकाश किरण को आपतित करते आपतित होने के पश्चात पूरा का पूरा प्रकाश किरण अगर क्या हो वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक परावर्तक सतह होना चाहिए, जिस परावर्तक सतह पूर्णतः पूरी चमकीला होना चाहिए। अगर चमकीला होगा तो प्रकाश का परावर्तन पूर्णतः होगा, लगभग 90 माना जाता है 99.90%। अगर चमकीला सतह नहीं रहेगा तो कुछ प्रकाश क्या होगा, उसके परावर्तन तो होगी और कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दीवार या बोर्ड इस सब में तो कुछ प्रकाश किरण तो परावर्तन होगा, साथ ही साथ कुछ अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन वाला टॉपिक हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अब हम जानते हैं जो प्रकाश का परावर्तन हुआ इसका कुछ मुख्य बिंदु सब। आपतित किरण किसको बोलते हैं, अविलंब किसको बोलते हैं, परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, अपतन बिंदु किसको बोलते हैं, परावर्तन तल कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण वह किरण जो प्रकाश परावर्तन में भेजा जाता है, जिस किरण को हम प्रकाश परावर्तन की घटना भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अपतन बिंदु में टकराने के बाद जो वापस लौटती है उस किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्या है, वो काल्पनिक रेखा जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में, दो इक्वल भागों में, यहाँ से यहाँ जितना पार्ट यहाँ से यहाँ भी क्या होगा उतना ही, दो बराबर भागों में बांटती है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसी अभिलंब के द्वारा ही हम लोग को दो कोण की प्राप्ति होती है। एक कोण जो प्राप्त होता है वो अपतन कोण, दूसरा कोण जो परावर्तन कोण। अपतन कोण को जो इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अगर कोई बोलेगा अपतन कोण क्या है, तो अपतन कोण और ये अपतन कोण और ये क्या बनता है, परावर्तन कोण। तो अपतन कोण किससे कहते हैं, तो देखिए अपतन कोण का डेफिनेशन इसी चित्र के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलेंगे, अपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अपतन कोण को याद रखना है किससे दर्शाते हैं, आई द्वारा, और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, आर द्वारा। अब प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के। आपतित किरण नहीं, ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण ये वाला परावर्तित किरण, अभिलंब ये जो देख रहे हैं अभिलंब, तथा अपतन बिंदु ये अपतन बिंदु, सभी क्या होता है, एक ही तल पर होता है। पहला परावर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा अपतन बिंदु सभी क्या होता है, एक ही तल पर होता है। दूसरा बात क्या है, अपतन कोण का मान जो जितना होगा ना, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, अर्थात क्या स्पष्ट होता है, कोण आई का मान जितना होगा वही कोण आर का भी मान क्या होगा उतना। अगर कोण आई का मान 30 डिग्री है तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। यानी ये अगर आई का मान जितना रहेगा उतना ही होगा, ये 60 डिग्री तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। तभी जाकर प्रकाश का परावर्तन का नियम पूर्णतः लागू हो पाएगा, नहीं तो नहीं। फिर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। प्रकाश सबसे पहले हम लोग क्या जाने, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके मदद से किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। इसकी चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मीटर में बोला जाएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो हम लोग जो दृश्य प्रकाश, जो सूरज से आने वाले प्रकाश जिससे किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसका जो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य का जो लंबाई होता है कितना होना चाहिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा। तो इससे हम किसी वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद सीखे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन में जाने के परावर्तन तल लेंगे जिसके एक छोर कोटि पॉलिश किया रहेगा, एक सरल चमकीला सतह रहेगा। तो इसमें क्या करें, जब किसी प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है, आपतित होने के पश्चात पुनः तो वापस जो लौटती है, इस कारण जो घटना होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जितना प्रकाश किरण आपतित करते उतना का उतना ही अगर परावर्तित हो जाता है तो संपूर्ण घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के लिए 2 नियम हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा अपतन बिंदु सभी क्या होता है,
एक ही तल पर होता है। दूसरा बिंदु क्या था, अपतन कोण का मान जितना होता है परावर्तन कोण का मान उतना होता है, यानी कोण आई जितना होगा कोण आर उतना ही होगा। जय हिंद। आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। आगे जो बताएंगे हम आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन को लेकर रिलेट बताएंगे। ये फिजिक्स का क्लास 12 और 10th का टॉपिक है। ठीक है, बाय।